हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्राइवर ऑल एग्ज़ाम पर। जैसा कि दोस्तों हम यहां पर ड्राइवर से संबंधित सभी जानकारी लेकर आते हैं और उस सेशन के चलते मैंने आज से ये सेशन भी स्टार्ट किया है कि मैं इस पर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो ड्राइवर से रिलेटेड आते हैं मैं उनको डालता रहूँगा। तो मैं फ़िलहाल मैं इसलिए इस जो अभी टॉपिक करा रहा हूँ ये BRO के लिए करा रहा हूँ। BRO में इस टॉपिक से ही केवल 10 से 15 मिनट की वीडियो से ही आपके कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आने वाले हैं, ये मैं श्योर हूँ गारंटी के साथ, क्योंकि उसमें जो हमने सिलेबस पढ़ा है नोटिफिकेशन में उसी के हिसाब से मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमें कमेंट करके बताएं हम क्या इसमें और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऊपर वाली लाइन से, कार रखरखाव टिप्स। दूसरी लाइन है, आपकी कार को लंबे समय तक सुरक्षित और सुचारू रूप से चलाने के लिए मेंटेनेंस आवश्यक है। यानी कि आप कहीं ड्राइवर में भर्ती हो जाते हैं, अगर उसकी मेंटेनेंस ठीक से नहीं करते तो आप कहीं रास्ते में भी फंस सकते हैं। मान लो उसमें टायर में हवा कम है तो टायर भी फट सकता है, हवा ज़्यादा है तब भी टायर फट सकता है। तो अगर आपको इसको मेंटेन करना है और अगर मान लो उसमें इंजन ऑयल कम है तो इंजन सीज भी हो सकता है, तो उसको हमें मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। एक एक करके सारे टॉपिक्स को आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, अब नंबर 1 से पढ़ना शुरू करते हैं हम। नंबर 1, नियमित इंजन ऑयल चेंज। हमें नियमित इंजन ऑयल क्यों चेंज करना चाहिए, उसके लाभ क्या हैं, इसमें मात्र 4 लाइन में 4 से 5 लाइन में आपकी सारी चीज़ें इसमें कवर कर दूंगा। मैंने बहुत शॉर्ट में चीज़ें लिखी हैं लेकिन बहुत ज़्यादा समझने लायक चीज़ लिखी हैं, तो आप एक बार इनको ठीक से पढ़ेंगे, एक बार अपने दिमाग से पढ़ेंगे। मैं काफ़ी टाइम तक एक जगह वीडियो रोक के रख रहा हूँ, आप ठीक से पढ़ेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा क्यों ज़रूरी है ये चीज़ें। ठीक है, तो क्यों ज़रूरी है सबसे पहले उस पर बात कर लेते हैं। इंजन ऑयल इंजन के पुर्जों को चिकनाई देता है। यानी कि इंजन ऑयल क्या है कि उस इंजन में जितने पुर्जे होते हैं, रिंग, पिस्टन, कनेक्टर रॉड को मूवमेंट में फास्ट करता है और बॉल्व, जो भी हमारे इंजन में जो कंपोनेंट होते हैं उनमें सब में चिकनाई पैदा करने का, टाइमिंग चेन, सबको चिकनाई पैदा करने का, चिकनाई देने का काम इंजन ऑयल करता है, जिससे घिसाव कम होता है और इसके कारण हमें घिसाव भी कम होता है। जैसे कि मान लो इंजन सीज हो जाता है तो किसके कारण होता है, ज़्यादा घिसाव और रगड़ के कारण इंजन सीज होता है और इससे परफॉर्मेंस भी बेहतर रहती है। हम तो इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए जो हमें सारी चीज़ें अच्छे से मिलती रहें। तो सबसे पहले अब इस लाइन को पढ़ेंगे, 5 से 10 हज़ार किलोमीटर, यानी कि जब हमारी गाड़ी 5 से 10 हज़ार किलोमीटर चलती है या 6 से 12 महीने के अंदर आपके 6 महीने में आपके इंजन ऑयल और फिल्टर दोनों बदल देने चाहिए आपको, क्योंकि इससे हमारी गाड़ी में गंदगी और इंजन ऑयल की लुब्रिकेंट सारी ख़त्म हो जाती है। लुब्रिकेंट ख़त्म होने के कारण हमारा इंजन ऑयल ठीक से वर्क नहीं करता है। ठीक है, आगे अपने वाहन के मैनुअल में सुझाए गए ऑयल टाइप, यानी कि अपना तुम्हारे जो वाहन की आरसी होती है उसमें भी आपके मैनुअल जो आता है उसमें आपका लुब्रिकेंट का वो दिया हुआ होता है कौन सा आपको लुब्रिकेंट इस गाड़ी में डालना है। तो लुब्रिकेंट कई प्रकार होते हैं, जैसे कि इसमें दे रखा है आपके सामने ये वाला 5W30 या 10W40 का आप उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, और हर महीने हमें क्या करना चाहिए, हर महीने डिपस्टिक से ऑयल हमें चेक करना चाहिए। अब यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है कि हमें ऑयल चेक करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, तो हमें ऑयल चेक करने के लिए डिपस्टिक की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है भाई, और हमें दूसरा क्वेश्चन बनता है हमें इंजन ऑयल कब बदलना चाहिए। हमें इंजन ऑयल 5 से 10 हज़ार किलोमीटर 6 से 12 महीने के अंदर बदल देना चाहिए। ठीक है, तो चलो दोस्तों आगे चलते हैं और दूसरे पर आ जाते हैं, टायर रख रखाव। ठीक है, टायर रख रखाव आप यहाँ पे आ जाते हैं। हमें टायर रख रखाव क्यों ज़रूरी है, सबसे पहला ये है क्यों ज़रूरी है। ठीक है, सही टायर प्रेशर और स्थिति ईंधन दक्षता और ड्राइविंग सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। यानी कि इंजन की दक्षता है, यानी कि इंजन का जो बार बैलेंसिंग है उसकी दक्षता और ड्राइविंग सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसमें टिप्स क्या है, हम कर क्या सकते हैं इसके लिए। तो सबसे महीने में एक बार
टायर प्रेशर चेक करें महीने में कम से कम एक बार। अगर आप 15 दिन में करा सकते हैं तो और अच्छा है। महीने में एक बार कम से कम टायर प्रेशर की यानी टायर की हवा चेक कर लेनी चाहिए हमारी कितनी है कितनी नहीं है, ठीक है। और जो ट्रेड लेंथ यानी कि जो हमारे टायर में ट्रेड जो होती हैं ट्रेड जिसे हम बोलते हैं, उसकी जो लेंथ है कम से कम 1.6 mm 1.6 mm में होनी चाहिए, ठीक, कम से कम होनी चाहिए इतनी, है ना। तो ये तो आपको आंखों से देख के भी पता चल सकता है ना। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, हर 8 से 10,000 किलोमीटर पर टायर रोटेशन कराएं, यानी कि अगले वाले टायर पीछे, पीछे वाले टायर आगे, वो एक क्रॉस में टायर रोटेशन करें। अगर टायर में कटिया घिसा है तो उसको तुरंत बदल दें, ठीक है। अब मान लो यहाँ से क्वेश्चन मिलता है कि हमें टायर रोटेशन कब कराना चाहिए, मतलब कितने किलोमीटर पर कराना चाहिए, तो ये आपका यहाँ पर आंसर होगा 8 से 10,000 किलोमीटर, ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हाँ, तीसरा टॉपिक आता है हमारा बैटरी, ठीक है। बैटरी के बारे में कुछ ज़रूरी बातें देख लेते हैं पहले। बैटरी वाहन की विद्युत प्रणाली को पावर देती है। बैटरी क्या करती है, वाहन की विद्युत प्रणाली को पावर देती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा कि बैटरी क्या करती है, बैटरी क्या करती है, या फिर विद्युत प्रणाली को पावर कौन देता है, विद्युत प्रणाली को पावर कौन देता है। तो विद्युत प्रणाली को पावर देती है बैटरी। कौन देता है, बैटरी, ठीक है। और इसकी खराबी से कार स्टार्ट नहीं हो सकती। अगर ये मान लो बैटरी ख़राब है हमारी तो हम सेल्फ नहीं मार सकते, सेल्फ नहीं लगेगा तो कार हमारी स्टार्ट नहीं होती। और जो आधुनिक गाड़ियाँ आ रही हैं उसमें तो करंट भी बिना बैटरी के नहीं आता। अगर आप धक्के से चाहें तो धक्के से भी उसको स्टार्ट नहीं कर सकते। उसके लिए हमें बैटरी बहुत ज़रूरी है और बैटरी मेंटेन होना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, बैटरी हमें ख़राब जल्दी ना हो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। बैटरी टर्मिनल को साफ रखें, ठीक है। बेकिंग सोडा और पानी से जंग को हटा सकते हैं, बेकिंग सोडा और पानी लेकर के मिला करके उसको जंग भी हटा सकते हैं। बैटरी की उम्र आमतौर पर 3 से 5 साल होती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन मिलता है कि हमारी जो बैटरी है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कमेंट में जल्दी बताना, जो हमारी बैटरी है वो किसकी बनी होती है, ठीक है। जो हमारी बैटरी है किसकी बनी होती है, ठीक है। चलिए अब इसमें हम कर क्या सकते हैं, कर ये सकते हैं, एक्शन में हम ये कर सकते हैं कि हर 6 महीने में बैटरी का वोल्टेज चेक कराएं। आप जानते हैं तो आप खुद कर सकते हैं, वरना किसी वहाँ मैकेनिक पर जाकर के हर 6 महीने में वोल्टेज चेक कराएं। 12.6 वॉट से कम नहीं होना चाहिए। कमज़ोर बैटरी को तुरंत बदल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन बनता है कि हमें बैटरी का वोल्टेज कब चेक कराना चाहिए, तो हर 6 महीने में बैटरी का वोल्टेज चेक कराना चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं ब्रेकिंग सिस्टम पर। ये हमारा ब्रेकिंग सिस्टम है। भाई वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी तो उसके लिए देख लेना, आप मैनेज कर लेना, क्योंकि इससे है ना, इस वीडियो से आपके मैं मानता हूँ कम से कम 10 टॉपिक हैं, 10 में प्रत्येक में 5 क्वेश्चन लेके चलोगे तो लगभग 50 क्वेश्चन आप मैं कंप्लीट करा रहा हूँ, ये समझ लो। यहाँ से 50 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। अगर आप ढंग से इसको पढ़ लेंगे और ढंग से इसको समझ लेंगे तो। मेरी फर्स्ट वीडियो है, मुझे थोड़ा सा बोलने में भी अभी थोड़ा झिझक रहा हूँ मैं, वरना आपको एक चीज़ खोल खोल के आगे मैं पढ़ाऊँगा। आप उस बारे में टेंशन ना लें, BRO का पेपर बहुत आगे है भाई, ठीक है। तो ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात करते हैं। ब्रेक सिस्टम आपकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, यानी कि अगर ब्रेक नहीं होगी गाड़ी में तो हमारे साथ दुर्घटना भी हो सकती है, ठीक है। अगर इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हर 20,000 से 50,000 किलोमीटर पर ब्रेक पैड्स और डिस्क चेक कर सकते हैं। जो ब्रेक पैड्स होते हैं और डिस्क चेक कर सकते हैं। ब्रेक फ्लूइड हर 2 साल में बदला जाता है। ब्रेक फ्लूइड जो है कितने साल में बदला जाता है, आपको वहाँ ऑप्शन मिलेंगे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल। तो आपको आंसर देना है 2 साल में बदल देना चाहिए, ठीक है। अगर ब्रेक लगने पर शोर या कंपन हो तो तुरंत मैकेनिक को दिखाएं। अगर ब्रेक लगने पर अगर शोर या कंपन हो रही है तो उसको तुरंत मैकेनिक को दिखाएं, क्योंकि उसमें ब्रेक शू टूटे निकल सकते हैं, पैड टूटी निकल सकती है, तमाम चीज़ें हो सकती हैं। तो आपको वहाँ मैकेनिक की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि ड्राइवर और मैकेनिक तो हो नहीं, तो आप खुद सही नहीं कर पाओगे उसको। हम 5 नंबर पे आते हैं, नियमित साफ सफाई और वैक्सिंग। हमें गंदगी और धूल कार के पेंट और बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती है। 2 या 4 हफ्ते में कार को धोएं
और 6 महीने में वैक्स कराएं। इंटीरियर को वैक्यूम और गीले कपड़े से साफ़ करें। ठीक है, ये आपका ड्राइवर, आप जब किसी गाड़ी चलाओगे किसी अधिकारी की, तो ये आपका डेली रूटीन काम होगा कि आप गाड़ी में साफ़ सफाई रखें, कपड़ा मारें। और आपको गाड़ी नियमित रूप से धुलवानी भी चाहिए और धोनी भी चाहिए। ठीक है, जितनी आप गाड़ी को साफ़ रखेंगे, गाड़ी आपका इतना ही ख्याल रखती है, क्योंकि गाड़ी जब तक महकेगी जब तक ड्राइवर अच्छा चलता रहता है। पक्षियों की बीट या पेड़ का रस तुरंत गाड़ी से हटाएं, क्योंकि वो आपके पेंट को खराब कर सकता है, पेंट को खराब कर सकता है। पक्षियों की डीट और पेड़ का रस, जो भी फ्लूइड निकलते हैं पेड़ से वो। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं फ्लूइड्स की जांच। ये आपका क्यों ज़रूरी है, मतलब फ्लूइड्स की जांच क्यों ज़रूरी है। कूलेंट, ब्रेक फ्लूइड और ट्रांसमिशन फ्लूइड वाहन को सुचारू संचालन के लिए ज़रूरी है। मतलब अगर इनमें से कोई भी फ्लूइड कम हुआ तो आपकी गाड़ी में कोई ना कोई कमी देखने को आपको मिल सकती है। ब्रेक फ्लूइड में ब्रेक नहीं लगेंगे, कूलेंट में गाड़ी गर्म हो जाएगी, ट्रांसमिशन फ्लूइड में आपके इंजन में दिक्कत आ सकती है। ठीक है, हर महीने कूलेंट, ब्रेक फ्लूइड, विंडशील्ड वाइपर फ्लूइड का स्तर चेक करना चाहिए। मतलब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हमें ब्रेक फ्लूइड कब चेक करना चाहिए, डेली, हर हफ्ते, हर महीने, हर साल, 1 साल। ठीक है, तो आपको वहाँ आंसर देना है हर महीने हमें ब्रेक फ्लूइड, विंडशील्ड वाइपर फ्लूइड और आपका कूलेंट हर महीने आपको चेक करना है। ठीक है, अगर फ्लूइड गंदा या कम है तो उसे टॉप अप करें या फिर तुरंत बदलें। अगर तुम्हें लगता है कि फ्लूइड गंदा है या फिर कम है तो उसको टॉप अप करें और तुरंत बदल सकते हैं गंदा है तो। ठीक है, अब आते हैं 7वें नंबर टॉपिक पे, एयर फिल्टर। एयर फिल्टर हमारी गाड़ी में क्यों ज़रूरी है, इसको हमें कब बदलना चाहिए और हमें इसको कैसे साफ़ सफाई रखनी चाहिए। ठीक है, गंदा एयर फिल्टर, गंदा एयर फिल्टर इंजन की दक्षता और माइलेज को कम करता है। क्या करता है, गंदा एयर फिल्टर आपकी इंजन की दक्षता, यानी कि इंजन का जो आपकी लाइफ है उसको, और माइलेज जो आपकी एवरेज रहती है उसको कम कर सकता है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन बनता है गंदा फिल्टर से हमारी गाड़ी में क्या कमी देखने को मिल सकती है। तो आपको यहाँ पे देख लेना है फिल्टर, एक तो आपकी माइलेज कम देगी गाड़ी और दूसरा आपकी लाइफ कम हो जाएगी गाड़ी की। ठीक है, हर 15 से 20 हज़ार किलोमीटर पर एयर फिल्टर चेक करें और ज़रूरत हो तो बदल सकते हैं। आपकी गाड़ी अगर 15 से 20 हज़ार किलोमीटर चल गई है तो उसको एक बार फिल्टर को चेक करें। अगर गंदा फिल्टर ज़्यादा ख़राब है या फिल्टर कट गया है तो उसको बदल भी सकते हैं। ठीक है, अगर धूल भरे इलाके में ड्राइव करते हैं तो जल्दी जल्दी चेक कर सकते हैं। अगर मान लो अगर आप राजस्थान वगैरह में ड्राइव कर रहे हैं, आपका तो BRO की वहाँ पे राजस्थान में प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो अगर आपको वहाँ अगर जॉब मिलती है, अगर गाड़ी में दिक्कत नहीं अगर आपको देखने को मिल रही है तो आपको जल्दी चेक करें, अगर दिक्कत है तो उसको बदलवा सकते हैं। ठीक है, लाइट और वाइपर्स, हम बात करेंगे लाइट और वाइपर्स के बारे में। हेडलाइट, टेल लाइट और वाइपर्स खराब मौसम की दृश्यता को सुरक्षा के लिए ज़रूरी हैं। हेडलाइट और वाइपर हमारी गाड़ी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि नाइट में गाड़ी चलाते समय टेल लाइट और हेडलाइट दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं, और वाइपर्स खराब मौसम, बारिश वगैरह में बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, हर महीने सभी लाइट्स, टेल लाइट, ब्रेक लाइट, इंडिकेटर और वाइपर को चेक करें। वाइपर ब्लेड को हर 6 से 12 महीने में बदलें। जो हमारे वाइपर में आगे प्लेट लगा होता है ना, विंडशील्ड स्क्रीन पर जो आगे से वाला शीशा होता है, वहाँ पे जो साफ़ सफाई करने के लिए वाइपर जो होता है उसको, ब्लेड्स को हम हर 6 से और 12 महीने के बीच बदल देने चाहिए। और हर महीने हमें लाइट और इंडिकेटर लाइट, हेडलाइट की जांच करनी चाहिए। अगर लाइट मंद या वाइपर स्विमर कर रहे हैं तो तुरंत उसको बदल दें, देखें और तुरंत बदलें। क्योंकि अगर लाइट अगर मंदी है, अगर आपके सामने अचानक रोड पे चल रहे हैं, मान लो अगर आपके BRO में जॉब ड्यूटी लगती है, पहाड़ों पर गाड़ी चलानी पड़ती है, अगर वहाँ लाइट ही कम होगी तो आपको गड्ढा कहाँ दिखेगा, आप खाई में गुता दोगे गाड़ी को। तो आपको उसको नियमित रूप से देखना है और उसको बदल देना है। ठीक है, नियमित सर्विसिंग, आपको समय समय पर सर्विस करानी चाहिए। नियमित सर्विसिंग से छोटी समस्याएं बड़ी बनने में पकड़ी जा सकती हैं, बड़ी बनने से पहले पकड़ी जा सकती है। मतलब अगर सर्विस कराते हैं तो कोई भी छोटी समस्या है उसको बड़ी बनने से पहले पकड़ी जा सकती है। हर 6 या 10 हज़ार किलोमीटर से अधिकृत सर्विस सेंटर का सर्विस कराएं। कोई वाहन हो 6 महीने या फिर उस 10 हज़ार किलोमीटर से
अधिकृत सर्विस सेंटर से आप कार सर्विस करा सकते हैं। सर्विस रिकॉर्ड रखें और निर्माता से सर्विस शेड्यूल पालन करें। मतलब जो आपका सर्विस रिकॉर्ड बुक होती है उसको ढंग से रखें, और जो आपकी सर्विस की टाइमिंग है उसके हिसाब से ही आप जल्दी से जल्दी सर्विस करा सकते हैं। ईंधन की गुणवत्ता खराब, ये आपका लास्ट टॉपिक है। ईंधन खराब ईंधन इंजन की परफॉर्मेंस को, माइलेज को प्रभावित करता है। मतलब जो हमारा पेट्रोल डीजल है, अगर वो ख़राब है तो उसकी माइलेज पर असर पड़ता है, ठीक है। और आपकी अगर उसमें पानी वगैरह है तो आपकी गाड़ी भी स्टार्ट नहीं होती है। हमेशा भरोसेमंद पेट्रोल पंप से ही भरवाएं। मैनुअल के अनुसार सही ऑक्टेन रेटिंग का उपयोग करें। अगर इंजन से साउंड आए, मतलब नॉकिंग की आवाज़ आए, तो ईंधन गुणवत्ता जांच कराएं या फ्लूइड एडिटिव का उपयोग करें। अतिरिक्त इमरजेंसी किट, कार को हमेशा फास्ट एंड किट, टायर रिपेयर, जैक, जंपर केबल्स और बेसिक टूल्स रखें। कार जब हम ड्राइव कर रहे हैं तो उसमें ये सारी चीज़ होनी चाहिए। इमरजेंसी किट हो, कार हमेशा फर्स्ट एंड किट के साथ प्रिपेयर्ड हो, रिपेयर किट हो, जैक हो, जंपर केबल्स हो और बेसिक टूल्स हो। ड्राइविंग अचानक एक्सीलेटर से या ब्रेकिंग से बचना, मतलब हमें कभी भी अचानक एक्सीलेटर और ब्रेक नहीं दबानी चाहिए। इससे पुर्जों की, इसमें उम्र बढ़ती लिख रही है, इसमें पुर्जों की उम्र घटती है, ठीक है। मौसमी देखभाल, बारिश में अंडरबॉडी वॉश करें और ठंडे इलाकों में एंटी फ्रीज कूलेंट का उपयोग करें, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देखी है तो थैंक यू एंड नमस्कार दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट करें, और हमें बताएं हम इसमें क्या और ज़्यादा कर सकते हैं। भाई मैं टॉपिक वाइज भी सारी चीज़ें लेकर आऊँगा जो ड्राइवर से रिलेटेड हैं, और आपकी जीके जीएस भी सिर्फ एक एक टॉपिक उठा के लेके आऊँगा। जैसे आज मान लो बौद्ध धर्म के क्वेश्चन लेकर आया हूँ, तो बौद्ध धर्म के जितने भी क्वेश्चन है ना सारे के सारे लेके आऊँगा। अभी तो मैंने ये टॉपिक वाइज रखे हैं, लेकिन मतलब ये मैंने अभी एक थ्योरिकल रखा है। मैं आपको एमसीक्यू कराऊँगा, जल्दी से जल्द एमसीक्यू लेके आऊँगा, वो भी फुल टॉपिक वाइज, ठीक है। तो चलिए जो, तो जय हिंद जय भारत।